सबसे पहले वीडियो देखें। इंसान के इब्तिदाई कदमों की, एक ऐसे दौर की जब आसमान से उतरा हुआ पहला इंसान यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में मौजूद थे। लेकिन ये दुनिया अब वो जन्नत नहीं थी जहां से वो आए थे। हाबिल की बेगुनाह मौत और काबिल के फरार ने इंसानी तारीख में पहली बार खून और जुदाई का दर्द घोल दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम अपने बेटे हाबिल की जुदाई में एक तवील अरसे तक गमगीन रहे। जमीन अब आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी और इंसानों की नस्ल आगे बढ़ रही थी। ये वो दौर था जब इंसान आज के इंसानों जैसा नहीं था। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये वीडियो आगे तक देखिएगा। ये वीडियो मजीद लंबी वीडियो है हाबिल और काबिल के हवाले से, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद का वाक़या है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, आप लोगों को समझ में आएगा। कमेंट भी कर दीजिएगा। रिवायात बताती हैं कि वो तवीलुल क़ामत थे। उनके कद काठ और ताकत आज के इंसानों से कहीं ज्यादा थी, लेकिन उनके सीनों में धड़कने वाले दिल बिल्कुल हमारी तरह जज्बात, खौफ और उम्मीदों से भरे हुए थे। हाबिल के जाने के बाद जमीन पर एक ऐसे रहनुमा की जरूरत थी जो आने वाली नस्लों को सीधा रास्ता दिखा सके। इसी गहरे अंधेरे और उदासी के दौर में अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक अजीम नेमत से नवाजा। हाबिल की शहादत के तकरीबन 5 साल बाद हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ एक ऐसे बेटे की पैदाइश हुई जिसने उजड़े हुए घराने में फिर से खुशियां बखेर दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने इस प्यारे बेटे का नाम शीश रखा, जिसका सुरयानी जबान में मतलब है अल्लाह का अतिया या अल्लाह का तोहफा। वो जानते थे कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये हाबिल का नियमुल बदल है और इंसानियत का मुस्तकबिल अब इसी वजूद से जुड़ा हुआ है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम बचपन ही से अपनी आदात, अखलाक और शराफत में अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का अक्स थे। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम उन्हें अपने पास बिठाते, उन्हें कायनात के राज सिखाते और अल्लाह की इबादत के वो तरीके सिखाते जो फरिश्तों ने उन्हें सिखाए थे। देखते ही देखते हजरत शीश अलैहिस्सलाम जवान हुए और अब वो अपने वालिद के दस्ते रास्त बन चुके थे। लेकिन इसी दौरान जमीन पर इंसानों की आबादी 2 अलग अलग धड़ों में तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ हजरत शीश अलैहिस्सलाम और उनके साथ रहने वाले वो लोग थे जो अल्लाह के फरमान बरदार थे, जो पहाड़ों और ऊंचे मकामात पर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। दूसरी तरफ काबिल और उसकी औलाद थी जो सरकशी और नाफरमानी के रास्ते पर चल पड़ी थी और मैदानों में जा बसी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में थे और वो जानते थे कि अब जमीन पर उनका वक्त पूरा हो रहा है। उन्होंने अपने तमाम बेटों और बेटियों में से सिर्फ हजरत शीश अलैहिस्सलाम का इंतखाब किया और उन्हें अपने पास बुलाकर वो वसीयतें की जो आने वाली पूरी इंसानियत का मुकद्दर बदलने वाली थी। उन्होंने शीश अलैहिस्सलाम को जमीन पर अल्लाह के दीन को कायम रखने की वसीयत की और कायनात के वो तमाम पोशीदा उलूम, दिनों और रातों के औकात और इबादात के वो तरीके जो अल्लाह ने बराह रास्त उन्हें सिखाए थे, अपने इस काबिल बेटे के सुपुर्द कर दिए। उन्होंने एक खास ताकीद ये भी की कि काबिल की सरकश औलाद से हमेशा दूर रहा जाए और उनके साथ किसी किस्म का मेल जोल ना रखा जाए। फिर वो वक़्त आया जब जमीन का पहला इंसान, इंसानियत का बाप और पहला नबी अपने रब के हुजूर हाजिर हो गया और शीश अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की नमाज जनाजा पढ़ाई। ये दुनिया में होने वाला पहला बाकायदा जनाजा था जिसने इंसान को सिखाया कि मौत के बाद अपने प्यारों को किस तरह एहतराम के साथ अलविदा कहना है। वालिद के जाने के बाद शीश अलैहिस्सलाम के कंधों पर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आ गई। वो अब न सिर्फ अपने कबीले के सरबराह थे
बल्कि ज़मीन पर अल्लाह के दूसरे नबी और खलीफा भी बन चुके थे। अल्लाह ताला ने शीश अलैहिस्सलाम पर 50 सहीफ़े नाज़िल फरमाए। ये तारीख़ इंसानी के वो पहले तहरीरी अहकामात थे जिनमें ज़िंदगी गुजारने के उसूल, अखलाकियात, अल्लाह की वहदानियत का दरस और काबिल की फासिक नस्ल से दूर रहने के वाज़ेह अहकामात मौजूद थे। शीश अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की वसीयत पर सख्ती से अमल किया। उन्होंने अपनी कौम को लेकर पहाड़ी और ऊंचे इलाकों में जिंदगी गुजारना शुरू की, जहाँ की फिजा पाकीज़ा थी और लोग अमन और सुकून से सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करते थे। उनके दौर में इंसानों ने ज़मीन के वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, खेती बाड़ी को मुनज़्ज़म करना और एक मुनज़्ज़म मुआशरा बनाना सीखा। लेकिन इसी दौरान दूसरी तरफ मैदानों में काबिल की नस्ल इब्लीस के बहकावे में आकर एक बिल्कुल अलग ही दुनिया बसा रही थी, जहां न कोई कानून था और न कोई खौफ खुदा। शीश अलैहिस्सलाम अपनी कौम को इस बढ़ते हुए अंधेरे से बचाने के लिए मुसलसल कोशां थे, लेकिन वक़्त बदलने वाला था और शैतान एक ऐसी हौलनाक चाल चलने की तैयारी कर रहा था जिसका सामना मासूम इंसानों ने पहले कभी नहीं किया था। काबिल की नस्ल जो अल्लाह के गज़ब का शिकार होकर अपने ख़ानदान से कट चुकी थी, दुनियावी लज्जतों और सरकशी में गर्क होती जा रही थी। इनके दिलों से अल्लाह का खौफ निकल चुका था और वो अपनी मनमानी और बेलगाम जिंदगी गुजार रहे थे। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को सख्ती से मना कर रखा था कि कोई भी पहाड़ से उतरकर काबिल की बस्ती की तरफ कदम नहीं रखेगा, क्योंकि वो जानते थे कि वहां फितने की आग सुलग रही है। लेकिन इब्लीस, जिसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से इंतकाम की कसम खाई थी, वो अब इंसान की कमजोरियों को बहुत अच्छी तरह समझ चुका था। उसने शीश अलैहिस्सलाम की नेक और पाकीज़ा कौम को बर्बाद करने के लिए एक इंतहाई खतरनाक और खामोश चाल चली। वो एक खूबरू नौजवान का रूप धार कर काबिल की बस्ती में आया और लोगों के बीच घुल मिल गया। उसने एक ऐसी चीज ईजाद की जिससे इंसानी कान इससे पहले बिल्कुल नावाकिफ थे। मौसीकी। इब्लीस ने बांसुरी, ढोल और मुख्तलिफ साज बनाए और इनसे ऐसी सिहर अंगेज और पुरकाशिश धीने निकाले कि काबिल की कौम उसकी दीवानी हो गई। उन्होंने खुशियां मनाने के लिए एक खास दिन मुकर्रर कर लिया। इस दिन वो बड़ी बड़ी आग जलाते, इन साजों पर मशहूर कुंधने बजाते, औरतें बन सनवर कर आती और मर्दों के साथ मिलकर नाच गाना करती। बेहयाई और गुनाह की ये पहली महफिलें थीं जो ज़मीन पर सजाई गई। इनकी महफिलों का शोर, हंसी मजाक और मौसीकी की गूंज इतनी तेज होती थी कि हवाओं के दोष पर सफ़र करती हुई खामोश और पाकीज़ा पहाड़ों तक पहुंचने लगी। पहाड़ों पर रहने वाले नौजवान मर्द जब रात के अंधेरे में मैदानों से आती हुई इस पुरअसरार और मीठी आवाज को सुनते तो इनके दिलों में एक अजीब सा तजस्सुस और बेचैनी पैदा होने लगी। शैतान यही तो चाहता था। उसने मौसीकी को एक जहर की तरह इस्तेमाल किया, एक ऐसा मीठा जहर जो महसूस हुए बगैर रूह में उतर जाता है। तजस्सुस, जो हमेशा से इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी रहा है, अब शीश अलैहिस्सलाम की कौम के नौजवानों को अपनी तरफ खींच रहा था। वो देखना चाहते थे कि नीचे वादियों में ये अजीब और सिहर अंगेज आवाजें कैसी हैं और वहाँ के लोग किस तरह की रंगीन जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम को जब इस उभरते हुए फितने का एहसास हुआ तो उन्होंने फौरन अपनी कौम को जमा किया, उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, सहीफों का इल्म याद दिलाया और काबिल की बस्ती के करीब जाने से सख्त खबरदार किया। उन्होंने समझाया कि ये आवाज़ें कोई खुशी नहीं बल्कि तबाही का बुलावा है। लेकिन शैतान का बिछाया हुआ ये जाल इतना पुरकाशिश था कि कुछ दिलों में तजस्सुस का वो बीज बोया जा चुका था।
जो अब शायद किसी वार्निंग से मिटने वाला नहीं था। मौसीकी की सिहर अंगेज धुनों ने वो काम कर दिया था जो इब्लिस खुली दुश्मनी से नहीं कर सका था। पहाड़ों पर रहने वाले शेष अलैहिस्सलाम के कुछ नौजवानों से वो तजस्सुस बर्दाश्त न हुआ और एक रात वो छिपकर वादियों की तरफ उतर गए। वहां जाकर उन्होंने जो देखा इसने इनकी आंखें खीरा कर दी। काबिल की बस्ती में औरतें इंतहा दर्जे का बनाव सिंगार किए बेबाकी से रक्स कर रही थीं। रिवायात में आता है कि काबिल की कौम की औरतें बहुत खूबसूरत और पुरकशिश थीं, जबकि मर्द इतने दिलकश नहीं थे। इसके बरक्स शीश अलैहिस्सलाम के कबीले के मर्द इंतहाई खूबरू और वजीह थे। जब इन नौजवानों ने काबिल की औरतों को इस हाल में देखा तो वो अपने नफ्स पर काबू न रख सके और इस महफिल का हिस्सा बन गए। ये जमीन पर पहली बार था कि पाकीज़गी और गुनाह का ऐसा खौफनाक मिलाप हुआ। इन नौजवानों ने वापस आकर पहाड़ों पर अपने दोस्तों को इस रंगीन दुनिया के किस्से सुनाए तो मजीद लोग इस फितने का शिकार होने लगे। धीरे धीरे शेष अलैहिस्सलाम की कौम के मर्दों की एक बड़ी तादाद पहाड़ों की इस पुरसुकून और पाकीज़ा जिंदगी को छोड़कर वादियों की तरफ जाने लगी, जहां शैतान इनका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्होंने अल्लाह के अजाब की याद दहानी कराई, अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वसीयतें सुनाई और इन 50 सहीफों की तालीमात वाज़ेह की जो इन पर नाजिल हुए थे। उन्होंने रो रो कर अपनी कौम से इल्तिजा की कि वो इस शैतानी जाल से निकल आईं, लेकिन गुनाह की कशिश इतनी शदीद थी कि बहुत से लोगों के दिल सख्त हो चुके थे। वो हक की आवाज़ सुनने से बहरे और सच्चाई देखने से अंधे हो गए थे। शेष अलैहिस्सलाम बेबसी के आलम में देखते रहे कि कैसे इंसानियत का एक बड़ा हिस्सा गुनाह के सैलाब में बहा गया। ये इनकी नबूवत के दौर का सबसे बड़ा सदमा और पहली बड़ी नाकामी थी, न इसलिए कि उन्होंने पैगाम पहुंचाने में कोई कमी की थी, बल्कि इसलिए कि इंसान ने अपनी आज़ाद मर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद अपने लिए तबाही का रास्ता चुना था। वादियों में अब जिना, शराब और मौसीकी आम हो चुकी थी। काबिल की कौम और शेष अलैहिस्सलाम के भटके हुए लोगों के मिलाप से एक ऐसी नस्ल परवान चढ़ने लगी जिसके दिलों में अल्लाह का कोई खौफ नहीं था। शेष अलैहिस्सलाम अब सिर्फ इन चंद मुखलिस और नेक लोगों के साथ रह गए थे जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की थी। इंसानियत अब तेजी से एक ऐसे अंधेरे दौर की तरफ बढ़ रही थी जहां से वापसी का रास्ता बहुत तवील और कठिन होने वाला था। वक्त गुजरता जा रहा था और जमीन पर इंसानों की गिनती में तेजी से इजाफा हो रहा था। हजरत शीश अलैहिस्सलाम जो कभी एक तवाना और मजबूत जवान थे, अब अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में दाखिल हो चुके थे। इनके चेहरे पर वक़्त की झरियां जरूर नुमायां थीं, लेकिन इनकी पेशानी पर चमकने वाला नूर नबूवत आज भी वैसा ही रोशन था जैसा इनकी पैदाइश के दिन था। वो नूर अब इनके बेटे की तरफ मुंतकिल होने वाला था। हजरत शीश अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक तवील जिद्दोजहद का नाम थी। वो पहले इंसान थे जिन्होंने इंसानों को एक मुनज़्ज़म मुआशरे की शक्ल में रहना सिखाया, अल्लाह की इबादत के बाकायदा तरीके बताए, और वो पहले नबी थे जिन्होंने अल्लाह के नाजिल करदा सहीफों को पढ़कर सुनाया। लेकिन इनके दिल में आखिरी वक्त तक एक ही गम था, इन लोगों का गम जो पहाड़ों की पाकीज़ा जिंदगी छोड़कर वादियों में शैतान के जाल में फंस चुके थे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हक का पैगाम पहुंचाया, लेकिन इंसान की सरकशी और नाफरमानी मुसलसल बढ़ती जा रही थी। जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे अनूश और अपने कबीले के इन तमाम मुखलिस लोगों को जमा किया जो अब भी मजबूती से ईमान पर कायम थे। ये एक इंतहाई जज्बाती और खामोश लम्हा था। तवीलुल कामत, मजबूत और बहादुर इंसान अपने अजीम नबी के गिर्द खड़े अश्कबार थे। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने
ओए होए, अनुश को अपना जानिशीन मुकर्रर किया और वो तमाम इल्म, अभी देखो सहीफे और असरार इनके हवाले किए जो उन्हें बेटे हजरत इसका नाम आदम था। अलैहिस्सलाम से मिले थे। उन्होंने अपनी कौम को आखिरी बार सख्ती से वसीयत की कि कभी भी वादी की तरफ मत जाना। सुभान काबिल की इस भटकी हुई नस्ल से कोई रिश्ता मत जोड़ना और हर हाल में सिर्फ एक अल्लाह की इबादत पर कायम रहना। फिर वो वक़्त आ गया जिसका हर नफ्स को जायका चखना है। हजरत शीश अलैहिस्सलाम अपने रब के हुजूर पेश हो गए। इनकी वफात के साथ ही जमीन पर हिदायत का एक बहुत बड़ा और रोशन चिराग बुझ गया। रिवायात के मुताबिक उन्हें भी उसी गार में दफन किया गया जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम आराम फरमा थे। इनके जाने के बाद शैतान, जो अब तक सिर्फ मौसीकी और बेहयाई के जरिए गुनाह की तरगीब दे रहा था, इसने अपनी सबसे बड़ी और खतरनाक चाल चलने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली नस्लों में जब नेक लोग वफात पा जाते तो शैतान इंसान के दिल में ये वसवसा डालता कि इन नेक लोगों के मुजस्समे बनाकर याद के तौर पर रख लो ताकि इन्हें देखकर अल्लाह याद आए। बस यही वो पहला और हौलनाक कदम था जिसने इंसान को शिरक और बुत परस्ती की इस तारीख खाई में धकेल दिया, जहां से इसे निकालने के लिए सदियों बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया। जमीन पर इंसान की कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। दोस्तों वीडियो बहुत ही अच्छा था और नॉलेजेबल वीडियो था, जो कि बुत परस्ती और शिर्क परस्ती शैतान का एक ऐसा चाल था जो कि हजरत शीश अलैहिस्सलाम के बाद नेक लोगों का था, जिन लोगों ने अभी इनको यानी मुजस्समा बनाकर पूजा करना शुरू किया। दोस्तों बहुत ही नॉलेजेबल और समझने वाली वीडियो है। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये रिएक्शन वीडियो आप लोगों के लिए इस वजह से था कि आप लोग कुछ समझे और कुछ जान ले कि अल्लाह ताला ने नबियों को क्यों भेजा था, नबियों को, पैगम्बरों को क्यों भेजा था दुनिया में, हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए। दोस्तों तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक अपना ख्याल करिएगा। अस्सलाम वालेकुम।